मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। दुनिया में सबसे आखिर में इंसान को पैदा फरमाया। जितनी मखलूक इस दुनिया में पैदा की गई, उन तमामी मखलूक में सबसे आखिरी तख्लीक इंसानों की है। सुभान अल्लाह। इसके बाद कोई मखलूक नहीं बनाई गई। जितने भी शजरो हजर, बरगो समर, जमीए बहाइम, सब इंसान से पहले दुनिया में मौजूद थे। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू जितने भी हैं, सबसे आखिरी तख्लीक इंसान की है। तो इंसान भी एक मखलूक है। यानी ये कह लीजिए कि सब जो भी हैवान पैदा किए गए, उनमें एक हैवान का नाम इंसान भी है। भाई हैवानों से बहुत सारी चीजों में हमारी मुमासिलत होती है कि नहीं? हम खाते हैं, हैवान भी खाता है, यानी जानवर भी खाता है। हम पीते हैं, जानवर भी पीता है। हम चलते फिरते हैं, जानवर भी चलता फिरता है। हम बैठ जाते हैं, जानवर भी बैठ जाता है। हम सुनते हैं, जानवर भी सुनता है। बहुत सारी चीजें मुशाबहत रखती हैं। यानी पूरा वजूद हमारा जानवरों से मुशाबहत रखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे घबराने की जरूरत नहीं। मैंने तुझे तमाम मखलूक के पैदा करने के बाद सबसे आखिर में पैदा किया, लेकिन उन मखलूकात में मैंने तुझे सरदारी अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुझे सरदारी अता कर दी। कैसे? कुरान मजीद में उसने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा होके बोल दो भाई। 12 के बाद बोलना नाजायज नहीं, बोल सकते हो। हाँ। देखिए, तकरीर होती नहीं, करवाई जाती है। हाँ। और बिसलपुर में बहुत सारे उलमा शोरा से आपका साबका पड़ता है। सब यही भीख मांगते हैं कि सुभान अल्लाह कह दो। उसकी वजह यह है कि मगज बेदार रहे तो कुछ कीमती बात वहां तक पहुंच जाए। अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया, मैंने सारी मखलूक में सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तमाम हैवानों से हमारी मुमासिलत हो गई, बराबरी हो गई। लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे बंदो, मैंने तुम्हें हैवानों से मुमताज इसलिए कर दिया कि तमाम हैवानों को अक्ल नहीं दिया, तुम्हें अक्ल अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अक्ल दे करके हमें मुमताज कर दिया। करमना बनी आदम का ताज हमारे सर पर सजाया गया। और इस जमीन पर इंसानों की जो जमात भेजी, वो ऐसे नहीं बल्कि अबुल बशर नबियों में एक अजीम नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब इंसान तो बराबर हो गए हैं कि नहीं? भाई इंसान में मुशरिक भी होते, काफिर भी होते, मोमिन भी होते, गैर मोमिन, सारी जितने भी मखलूक इंसानों की है, सब में बराबरी हो गई। लेकिन हम उसका शुक्र जितना अदा करें वो कम है। रब ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें उन इंसानों की भीड़ में भी मुमताज कर दिया। सुभान अल्लाह। कैसे मुमताज कर दिया? भाई मजूसियों की जमात अलग है, यहूदियों की जमात अलग है, नसरानियों की जमात अलग है। हम भी हाथ पांव रखते हैं, मजूसी भी हाथ पांव रखता है। हम भी इसी कान से सुनते हैं, इन्हीं दो कानों से काफिर भी सुनता है। लेकिन हमें उनमें फर्क क्या हुआ? हमें उनसे ज्यादा अजमत इस जमीन पर, शान इम्तियाजी इस जमीन पर कैसे अता की गई? तो सुनो, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सम्माकुमुल
मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सकते हो, निकाह नहीं टूटेगा। बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बंदो, मैंने उन तमाम यहूदो नसारा जितने भी मुर्तदीन मुश्रिकीन, उनमें मैंने तुम्हें मुमताज कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। सुभान अल्लाह। मैंने तुम्हें दौलत ईमान अता करके सब में मुमताज कर दिया। और उसके बाद अब ईमान वालों की भी तादाद अलग अलग उम्मतों में ईमान वाले भी पाए गए, अगरचे कम तादाद रही लेकिन पाए गए। तो हम में उनमें फिर बराबरी हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने उन ईमान वालों में भी हमें शान इम्तियाजी अता फरमाई, एक बुलंद मकाम अता फरमाया। कैसे बुलंद मकाम अता फरमाया? उसने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, कि मैंने और ईमान वालों में भी तुम्हें शान इम्तियाजी अता फरमाई। कैसे अता फरमाई? ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अपने हबीब का उम्मती बना करके रब ने हमें सारे ईमान वालों में मुमताज कर दिया कि अब कोई भी ईमान वाला खड़ा होगा तो हम यही सवाल कर लेंगे कि बताओ, तुम आमाल तो दिखा सकते हो, मेरे नबी की तरह नबी ला करके दिखाओ। मेरा नबी ताजदारे अंबिया है, मेरा नबी इमामुल अंबिया है, मेरा नबी खातमुन नबिय्यीन में है, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे नबी जैसा नबी लेकर के आओ। सजदे तो ला सकते हो, मुस्तफा का जवाब नहीं ला सकते। तो रब ने ये करम फरमाया, हमें अपने हबीब का दामन अता फरमाया, और अपने हबीब की वजह से, उन्हीं के तवस्सुल से, उन्हीं की निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी खुसूसियत भी अता फरमाई। बहुत सारी खुसूसियत, जैसे हफ्ते की ईद जुमा इस उम्मत को अता किया, दूसरे को नहीं। रमजान का मुकद्दस महीना इस उम्मत को दिया, दूसरे को नहीं। शबे कद्र जो 1000 महीनों से अफजल है, इस उम्मत को दिया, दूसरे को नहीं। 5 वक्ता नमाज़े तोहफे में मेराज में महबूब को दिया उम्मत के लिए, इस उम्मत की खुसूसियत है, दूसरे की नहीं। तो ऐसे बड़ी सारी खुसूसियतें इस उम्मत को दी गई। और कम उम्रों में कम अमल पर ज्यादा अज्र, इस उम्मत की खुसूसियत है, किसी दूसरे की नहीं रही। भाई कम अमल पर ज्यादा अज्र कैसे? जैसे अगर 5 वक्त की नमाज हम पढ़ें, हमारा मुकद्दर बेदार हो कि 5 वक्ता सजदों का मौका मिल जाए, तो रब इरशाद फरमाता, मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझे सिर्फ 5 वक्त का सवाब नहीं, तुझे 50 वक्त का सवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर 5 वक्त पढ़ ले तो 50 वक्त का सवाब। ये महबूब के दामन से मुंसलिक होने की बुनियाद पर हमें अजमत अता की गई। और सिर्फ दुनिया ही में नहीं, सरकार ने इरशाद फरमाया, मैदाने महशर में भी मेरी उम्मत की अलग पहचान होगी। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आज़ाए वज़ू मैदाने महशर में चमकेंगे, उसी चमक की बुनियाद पर मेरी उम्मत पहचानी जाएगी। यानी देख करके लोग कहेंगे, ये जो चमकता दमकता आ रहा है, किसी और का उम्मती नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती है। और खुसूसियत मैदान महशर में अता की जाएगी।
सरकार ने इरशाद फरमाया, आदम ता ईसा जितने भी अंबिया आए, जिन जिन को उम्मतें अता की गई, उन सबों की उम्मत वहां होगी, मेरी भी उम्मत वहां मौजूद होगी। सब टोटल 120 लाइन में खड़े होंगे, 120 सफ में सब लोग खड़े होंगे। सरकार ने इरशाद फरमाया, उन 120 सफों में अव्वल पोजीशन मेरी उम्मत की होगी, और 120 सफों में नबी ने फरमाया कि 80 सफ सिर्फ मेरी उम्मत की लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कैसे चमकते दमकते चेहरे उन सफों में खड़े होंगे। सिद्दीक़े बासफा उसी लाइन में, फारूक आजम उन्हीं कतार में, उस्मान ज़ुन्नुरैन उसी कतार में, शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार फातह खैबर दामाद पैगंबर हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना मौला अली की जात भी उन्हीं सफों में खड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें देखकर कहा जाएगा वाकई उलमा नबियों के वारिस होते हैं। हाँ, ये वारिसीन की मुकद्दस जमातें खड़ी हैं। और फिर प्यारे उन्हीं मुकद्दस लाइनों में नबी की आल, नबी की औलाद खड़ी होगी। इमाम हसन हुसैन खड़े होंगे, गौसे आजम सरकार होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज की मुकद्दस जात होगी, हजरत कुतुबुद्दीन महबूब इलाही हजरत साबिर पाक कलियरी की मुकद्दस जात खड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ तक आप पहुंच गए। मजीद इस पर बड़ी फजीलतें हैं अगर जिक्र की जाए, लेकिन चूंकि वक्त बहुत शार्ट हो गया है और हजरत को बिठा करके ज्यादा देर तकरीर बोलना ये मुनासिब नहीं है, इसलिए बस चंद मिनट के कुछ शोशे और बचे हैं। इजाजत हो तो मैं बयान कर दूं। फजीलत यहाँ से बहुत सारी हैं अगर बयान की जाए, लेकिन उन फजीलतों का जो असल मामला है जहां तक मैं लाना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की जहां सारी खुसूसियतें रखी, वहीं पर इस उम्मत को खुसूसी तौर पर इल्म से नवाजा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म इस उम्मत की खुसूसियत में भी है। हाँ, इस उम्मत की खुसूसियत में है इल्म। कैसे? फरिश्तों की मुकद्दस जमात में जन्नतुल फिरदौस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब खलीफा बनाने की बात आई, एतराज फरिश्तों ने किया, तो रब ने इरशाद फरमाया, आओ दोनों से सवाल करता हूं, जो जवाब देगा खलीफा उसी को बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। तो हजरत आदम को मुमताज करने के लिए, फरिश्तों पर भी शान इम्तियाजी अता करने के लिए क्या दिया? रब ने पहले आदम को इल्म अता फरमाया। क्या अता फरमाया? इल्म अता फरमाया। और इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, अब मैं सवाल करता हूं, जवाब देना। जो सवाल फरिश्तों से हुआ तो सब गर्दनें नीची कर लिए, मौला हमें मालूम नहीं। ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। मेरे मौला, मुझे तो बस उतने मालूम है जितना तूने सिखा रखा है, हमें और कुछ नहीं जानकारी है। रब ने हजरत आदम से सवाल किए तो हजरत आदम ने जवाब दिया। तफसीरों में आता है कि परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह। कितने? 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। पूरी दुनिया
मिल करके इस वक्त 350 से 400 जबानों पर सिमट गई है। अल्लाह इससे ज्यादा जबानें पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बोली जाती। अल्लाह वो चाहे हो तुर्की, हिंदी, चीनी, जापानी, मराठी, यूनानी, अंग्रेजी, जो भी है, ये सब 350 से 400 में सिमटी हुई है। यानी 400 के ऊपर आज तक दुनिया जा ना सकी। अल्लाह 1000 पर पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अंग्रेजी टुकुर टुकुर बोल करके जबरन अपने आप को इल्म वाला कहने की कोशिश ना करना। मेरे बाप जहां तक पहुंच गए तुम उनके जूतों तक अभी नहीं पहुंच पाए। हाय 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलगिराम शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म सबसे फर्स्ट नंबर पे इल्म को रखा गया और इस कौम की मुमताजियत जो रही, शर्फ जो रहा, वो इल्म की बुनियाद पर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब ये और बात है भाई, अगर हमारे समाज में चंद लोग निकाह के फार्म पे अगर स्टेज पर भरे मजमे में अंगूठा लगाते हैं तो ये उनकी बदकिस्मती है, मजहबे इस्लाम की नहीं। अल्लाह सही। लड़की वाला बहुत कुछ बर्दाश्त कर ले जाता है, इज्जत का मामला होता है, नहीं तो जैसे भैया कहें कि लाओ अंगूठा लगाई तो सबसे पहले भैया तो किनारे करो कि बाप का बुलाओ जो उधर घूम कर दहेज गिन रहा है। अल्लाह हाँ, सही। हाँ, सगा बाप निकाह के स्टेज पे जल्दी दिखते नहीं, वो अलग पीछे हाथ लगा करके दहेज शुमार करता है कि जो पिछली बात हुई थी उसमें कहां तक वादे सच्चे हुए हैं। और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो शामियाने के कोने से मिसकाल मारता है लड़की के बाप की तरफ कि हमने कहा था वो अपाची लाने के लिए तुम तो टीवीएस खड़ी किए हो। हाँ, तो उल्टी हरकतें। और ये सारा जो डिमांड किया बदले में क्या दे रहा है? अंगूठा टेक। अल्लाह लड़की वाले को तो गिरीबान पकड़ लेना चाहिए। सही। ओ जाहिल इब्ने जाहिल, अबू जहल से मुशाबिहत रखने वाले, तू किस दुनिया के कोने में था? कहां पर तेरे बेटे के इज्जतों के जनाजे निकल गए? किस गली के मोड़ पर मर गया इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां मोहल्ले मोहल्ले मदरसों और तालीम का इंतजाम हो? ऐसे माहौल में तेरा बेटा अंगूठा टेक कैसे हो गया? जो खुद अंगूठा टेक हो, इसके भरोसे नस्लें आगे कैसे चलेगी? ये तो ऐसे होगा कि मरा पड़ा होगा, इसकी सगी औलाद जनाजे की दुआ पढ़ने से कासिर होगी। ऐसी यतीमी अगर किसी कौम में आती है तो वो खुद जिम्मेदार है, मजहब जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मजहब एक रास्ता है, एक मंजिल है और मुसलमान उस पर चलने वाले का नाम है। चलने वाला टेढ़ा हो सकता है, रास्ता टेढ़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि रब ने उसे सिराते मुस्तकीम फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए देखिए, चंद अफराद को देख करके मजहब का तर्जुमा ना समझा जाए। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मजहब इस्लाम में इल्म किसे कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर अफराद ढूंढे जाएंगे तो जितनी दुनिया में कौमें हैं सब में अंगूठा टेक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे, है कि नहीं? सब अल्लामा फहामा थोड़ा होते हैं, लेकिन जो हो अंगूठा टेक उसकी बदकिस्मती है, मजहब की नहीं। अरे हमारे मजहब में तो ऐसे इल्म वाले पाए गए और पाए जा रहे गए जिन्होंने दुनिया के मदरसों में तो दूर की बात
इरशाद। माजरत के साथ हमारे मजहब में तो ऐसे पढ़े लिखे पाए गए कि दुनिया में मदरसों में पढ़ना तो दूर की बात, माँ के पेट ही में 14 पारे ज़बानी याद कर डाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, माशाअल्लाह, हक है भाई। सुभान इसलिए अल्लाह। मिसालें जब दी जाती है तो आला चीजों की दी जाती है, असफल की मिसालें नहीं दी जाती। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। मिसाल में आला चीजें ढूंढी जाती है, असफल नहीं ढूंढी जाती। वो ऐसे है जैसे कोई लड़का कहे, मतलब बीच चौराहे पर होटल पर बैठकर अपने बाप की तारीफ करे और कहे मेरा बाप इतना सखी है, इतना सखी है, हम बच्चों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे बाप ने ईद के दिन 35 रुपया की चड्ढी दिलवा दी। तो क्या इससे बाप की तारीफ होगी कि उसकी जिल्लत होगी? अरे जलील कहीं के, तारीफ करने के लिए छोटी चीजें दलील में नहीं रखी जाती, बड़ी चीजें रखी जाती हैं। क्या बात। होना तो ये चाहिए था कि तू कहता मेरा बाप इतना सखी है, इतना सखी है, जिसने बुढ़ापा खरीद कर मुझे जवानी अता कर दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तारीफ की बातें थी। तो मिसालों में या दलाइल में कभी रजील चीजें नहीं रखी जाती हैं, आला चीजों की तरफ। इसीलिए फिक़ह का एक उसूल है, अगर कोई रब की तख्लीक में, जबकि सही है उसकी सारी चीजें तख्लीक में है, लेकिन अगर कोई रजील की तरफ इशारा करके रब की तख्लीक बयान करे तो काफिर हो जाएगा। जैसे कोई ये कहे कि माज़अल्लाह रब, मेरा रब वो है जिसने कुत्ता पैदा कर दिया। क्या बात। मेरा रब वो है जिसने कुत्ता पैदा कर दिया। तो रजील चीज की तरफ निस्बत करके वो ईमान से चला जाएगा। अल्लाह। अरे जालिम कहीं के, तुझे ये कुत्ते बिल्ली नजर आए, मिसाल ही देनी थी तो तू ये क्यों ना कह सका मेरा परवरदिगार वो है जिसने सारी कायनात को पैदा करने के साथ साथ अपने नूर से मुस्तफा को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर रिजवाने मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए कौम में जब भी तलाश करो तो आला चीजों की मिसाल दिया करो। मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले यही करते हैं। ये देखिए एक शख्स बकरी चोरी करते पकड़ा गया, ये इसका नाम जो है सलाहुद्दीन बताया जाता है। क्या मजहब इस्लाम में बकरी चोरी की तालीम दी जाती है? क्या मजहब इस्लाम में ऐसी छोटी चीजों की तालीम दी जाती है? ये मुसलमानों की आदत है बकरी चुराना, मतलब उल्टी सीधी हरकत है। मैंने कहा हंडिये से वही निकलता है जो अंदर मौजूद होता है। अल्लाह अल्लाह। जलील से जलील बातें निकलती है, जलील से जलील बातें निकलती है। अरे नादान, तूने ये मिसाल क्यों दिया? आप मिसाल में अगर देना गए तो बात ये कर, मजहब इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मजहब है जिसमें ऐसे मुकद्दस हस्तियां पाई गई कि गौसे जिलानी ने चोरों को वली कर दिया। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो
फजील चीजों की मिसालें न दी जाए, और दी भी नहीं जाती है, ये वसूल नहीं है। भाई अगर हिंदुस्तान की हम तारीफ करें तो हिंदुस्तान की तारीफ में क्या बोलेंगे? अगर कोई जलील आदमी ये कहे मेरा हिंदुस्तान वो है जिसमें रोडों पर छोटे छोटे खड्डे पाए जाते हैं, तो हिंदुस्तान की तारीफ हुई। मेरा हिंदुस्तान वो है जिसमें मोहल्लों में खुलेआम नालियां बहती हैं, बदबू आती है जबरदस्त। मेरा हिंदुस्तान वो है कि नालियों में कीड़े उछलते हैं, मजा आता है, मच्छरों का गोल चलता है। अगर ऐसी बात कोई करे तो उसे जलील समझा जाएगा, वतन पे आंच नहीं आएगी। बल्कि अगर वतन की तारीफ ही करनी थी तो आला की तरफ देखकर क्यों नहीं किया? मेरा हिंदुस्तान वो है जिसका राजा मोइनुद्दीन अजमेरी है। मेरा हिंदुस्तान वो है जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। मेरा हिंदुस्तान वो है जिसमें महबूब इलाही आराम कर रहे हैं। मेरा हिंदुस्तान वो है जिसमें सैयदी मुर्शिदी शाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी के साथ पैदा हुई। मेरा हिंदुस्तान वो है जिसकी मिट्टी पर ताजो शरिया जैसी हस्ती देखी गई। मेरा हिंदुस्तान वो है जिसमें बिलग्राम के दूल्हा और बिलग्राम के महकते फूल मौजूद है। मेरा हिंदुस्तान वो है जिसमें कालपी मसौली मारहरा पाया जाता है। मेरा हिंदुस्तान वलियों का हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान आले रसूल का हिंदुस्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमदे हुजूर रिजवाने मिल्लत फैजाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम और आप मुकद्दर के धनी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन मुकद्दस हस्तियों से जुड़ने की तौफीक अता फरमाई। इस्लाम का रिश्ता कल भी इल्म से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और ये जो चार नौनिहाल आप देख रहे हैं, ये उसी इस्लाम के पैगाम के तौर पर इन्हें रखा गया है कि दुनिया इनके सरों पर बने दस्तार को देखकर ये समझ जाए इस्लाम का रिश्ता इल्म से कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या कहने बेशक। नबी ने इरशाद फरमाया मन हफिज़ल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौहु का ज़ौइ शम्स। जिसने कुरान याद कर लिया कल उसके माँ बाप को मैदान महशर में एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को कुरान से करीब होने की तौफीक अता फरमाए। इन मुकद्दस हस्तियों के साए करम हमारे सरों पर दराज फरमाए। सलाम अलैकुम। क्या मर्तबा